जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग जो है ना त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा तब। तो चलिए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है ना। ये क्लास 10 का वीडियो बना रहे हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज। तो ध्यान से देखिए। और त्रिकोणमिति जो है ना हमेशा समकोण त्रिभुज में ही पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। एकदम आपको हम बारीकी से समझाएंगे। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि वैसे त्रिभुज जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का होता है उससे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, कोई भी एक कोण हो सकता है, ठीक है ना। कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं या समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो आगे समझ में कि जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण, तीन कोण होता है त्रिभुज में, तीन कोण होता है, तीन में से कोई भी एक कोण अगर हमारा 90 डिग्री हो गया तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए यह हो गया त्रिभुज। इसका ई वाला जो सिंबल है यह 90 डिग्री को दर्शाता है। ये हमारा क्या समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम देंगे ए, बी और सी। जो सबसे बड़ी भुजा है 90 के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि एच। नीचे वाले को कहते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं इसे बेस यानी कि बी। यह हमारा होता है लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या हुआ कि समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हमें कभी कभी जरूरी पड़ेगा कर्ण निकालने का, आधार निकालने का और लंब निकालने का, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी पढ़े होंगे 9th में 8 में। पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यह हमारा क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय हो गया। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए एच निकालते हैं। एच का मतलब हो गया कर्ण निकालेंगे तो इसका होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हमें निकालना है लंब, अंडर रूट हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर निकालना है बी तो हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी का स्क्वायर। ऐसे भी आप सभी इन सभी को भली भांति जानते ही होंगे, ठीक है। यह हमारा हुआ समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित और सभी बातों को जानेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे एक महत्वपूर्ण चीज जो होता है जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उसमें पहचानना पड़ता है लंब, कर्ण, आधार कोण होता है। कर्ण तो जानते हैं जो सबसे बड़ी भुजा वह कर्ण होता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार से लंब और आधार आपस में बदल जाता है यानी कि चेंज हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा गौर कीजिएगा। और सबसे बेसिक चीज तो यही बात का है, यही चीज के लिए बेसिक है कि मतलब इसको पहचानना है कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और हम बेहतर कर दें। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब हम बताने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं। ये कर्ण जो है, कर्ण बिल्कुल फिक्स रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। याद रखिएगा कर्ण जो का त्यों रहेगा। आज भी कर्ण है, कल भी कर्ण है। जो बड़ी भुजा सब दिन जो है ना वह कर्ण का कर्ण ही रहेगा, नहीं वह लंब होगा, नहीं आधार होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, वह कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक है। इस बात समझ में आ गया। दूसरा बात क्या, ये लंब है, ये आधार है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार से हमारा कभी कभी आधार भी लंब का काम करेगा और कभी कभी लंब भी आधार का काम करेगा, ठीक है। तो वो कैसे करता है देखिए ध्यान से।
चलिए यहाँ पे हम लेते हैं कौन, थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाले भुजा का नाम है सम्मुख भुजा। क्या नाम है, सम्मुख भुजा। और थीटा के साथ में जो वाला भुजा लगा हुआ है ना, इसका नाम है संलग्न भुजा। क्या नाम है, संलग्न भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा हमेशा क्या होता है, लंब को दर्शाता है, सॉरी लंब पी। और संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। सीधा अर्थ में समझेंगे तो इस सामने वाला भुजा हमारा लंब होता है, यानी कि इस कोण के सामने वाला लंब होगा और नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। अब देखिए यहां पे ए, ये बी और ये सी। तो थोड़ा गौर कीजिएगा कि नीचे में थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वह क्या होगा, सम्मुख भुजा होगा। और सम्मुख भुजा हमारा लंब होता है, और थीटा के साथ में जो भुजा लगा हुआ है ना, इसका नाम है संलग्न भुजा, यानी कि संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद यदि हम इसी थीटा को यहां कर दें, ठीक है, तो बताइए तो कि सम्मुख भुजा कौन होगा, तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा है ना, थीटा के ठीक सामने वाला। जैसे कि इस थीटा के सामने वाला भुजा जो हुआ हमारा, ये भी क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, यानी कि सम्मुख भुजा हो गया। तो इस थीटा के सामने वाला भुजा, इसको क्या बोलेंगे, इसका मुख के सामने है तो सम्मुख हुआ। यह क्या हो गया भाई, सम्मुख भुजा हुआ। और सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, पी कहते हैं, इसे कहेंगे पी। तो देखिए ध्यान से, इस एंगल से यह हमारा हो गया लंब हो गया, ये वाला क्या होगा, हमारा आधार, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संलग्न भुजा कहेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। अब कर्ण तो बेचारा हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, जिसको एच कहते हैं। कुछ बात समझ में आया, जिस एंगल से बोलेगा उसका सामने वाला भुजा लंब होगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, जैसे एंगल ए से पूछा है कि लंब कौन होगा, तो ए के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा, लगता है ना कि आधार है, लेकिन अभी यह लंब का काम कर रहा है, और जो हमारा संलग्न भुजा है वह क्या है, आधार है, कर्ण त्यों का त्यों है। ठीक है, चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं। बिल्कुल आपको हम बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा कर्ण है, कर्ण तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे पी क्यू आर। तो गौर कीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे देते थीटा का मान, यानी कि कोण थीटा से, थीटा यानी कि कोण पी से, अगर पूछे कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। इसके ठीक सामने वाला, ये सम्मुख भुजा जो है ना, इसके ठीक सामने, इस भुजा कहेंगे सम्मुख कहेंगे, इसका सामने वाला हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसके बाद आधार तो आपका वाला बच गया ना, क्योंकि ये तो हमारा लंब हो गया, तो क्या बचेगा, आधार, पी क्यू आधार, बाकी बात कर्ण जो का त्यों है, कर्ण ही है। अगर इसी थीटा को उठा के हम यहाँ कर दें और पूछे कौन आर से लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, तो थीटा यहाँ आ गया ना, इस एंगल का जो सामने वाला भुजा है हमारा पी क्यू हो गया सम्मुख भुजा, और ये सम्मुख भुजा, इसका सामने वाला भुजा सम्मुख जो हुआ, ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। नीचे वाला हो गया संलग्न भुजा, हमारा यह क्यू आर क्या हो गया, हमारा आधार हो जाएगा। आएगा समझ में, यहाँ से लंब आधार को पकड़ना था। और कर्ण, कर्ण तो फिक्स है कि कर्ण हमारा यह जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा जो है, यह सब हमारा क्या है, कर्ण है। बाकी बात आपको परिस्थिति के अनुसार से देखना है कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। एक बार फिर से, बिल्कुल यह बेसिक वीडियो है, चलिए ये हो गया हमारा 90। चलिए पी क्यू और यह क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम पूछेंगे इस एंगल से, इस एंगल से थीटा कर दिए, कभी थीटा नहीं भी रहेगा, कौन आर से बताना लंब कौन होगा, आर के ठीक सामने वाला सम्मुख भुजा, इसके ठीक सामने वाला सम्मुख भुजा, यह हमारा हो जाएगा लंब। बाकी बात नीचे जो बच गया संलग्न भुजा, यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण तो हमेशा क्या, कर्ण फिक्स ही रहता है, कर्ण में बदलाव नहीं होता है। अगर आपसे पूछें यही थीटा उठा के हम धर दे यहाँ पर,
कहां पर, यहां पर जाते P पर। तो बताइए अब लंब कौन होगा, अब बदल जाएगा। इस एंगल से पूछ रहे हैं ना, P का एंगल से, तो इस एंगल का ठीक सम्मुख भुजा हमारा QR है, तो QRE वाला हमारा अब क्या होगा, लंब कहलाएगा। और जो सामने खड़ा है, संलग्न भुजा, जो थीटा जो लगा हुआ है ना, संलग्न भुजा हुआ, यह हमारा क्या हो जाएगा, अब आधार हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग को देखकर छोड़ देते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि लंब कौन है, आधार कौन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, PQR, तो यहां पर दिए हम थीटा एंगल से बताना है, ठीक है ना, एंगल थीटा से कमेंट करना आप सभी को कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रह गया। यहाँ पे हम देते हैं कौन, क्या अल्फा देते हैं। अब बताना है कौन, अल्फा से, अल्फा कौन से बताना है, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। ठीक है ना, यह आप जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में, उसमें बताएंगे आप सभी को कि इसका त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना, अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा लंब कर्ण कौन है, आधार कौन है, तो जरूर आप सभी ना इसका आंसर कर दीजिएगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।